फतेहपुर जिले में ईद की नमाज को जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न कराया, जहां पुलिस फोर्स नमाजियों की बढ़ी भीड़ को देखते हुए ड्रोन कैमरे के द्वारा निगरानी रखकर नमाज को अदा करवाया है। वहीं नमाजियों ने नमाज को अदा करने के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस ईद के पर्व में नमाजियों ने नमाज अदा कर कहा, जिस तरह से मुस्लिम धर्म के लोग एक माह रमजान के इस पर्व पर रोजा रखकर भूखे प्यासे रहते हैं, इसे इसलिए रखा जाता है कि अपने आसपास के लोग जो भूखे प्यासे रहते हैं उनकी भूख को अपनी भूख समझकर उनकी भूख मिटाई जाए। गरीब परिवारों के घर में भी ईद की खुशियां पहुंचाई जाए। अल्लाह जिन्हें सक्षम बनाता है वो एक दूसरे को समझे, उनकी मदद करें। आज इस ईद के पर्व में नमाजियों ने नमाज अदा कर ईश्वर से देश में अमन चैन कायम रहे ये दुआ मांगी है, जहां इस मौके पर सांसद, विधायक सहित तमाम अधिकारी और राजनेता ईदगाह में मौजूद रहे। ईद का पर्व है, रमज़ान के बाद ईद आई है, तो किस तरीके से इसे मना रहे हैं? इसको जो है हम लोग ईद मनाते हैं और रोज़ा रखने के बाद एक महीना तो फिर हम लोगों के खुशी का मौका होता है। लेकिन खुशी सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग नमाज़ पढ़ लें, बल्कि खुशी और मकसद ये है कि हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में जो लोग जिनके पास गुर्बत है, मुफलिसी है, पैसा नहीं है, जो ईद नहीं कर सकते हैं, या जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके पास भी जो है वो गरीबी है, तो उनकी गुर्बत को हम समझें। रोज़ा रखने का मकसद यही होता है कि हम भूखे हैं, हमारे पास कपड़ा नहीं है, तो हम ये समझें कि हमारे पड़ोस मोहल्ले में दूर रहने वाला उसके पास भी कपड़ा नहीं होगा, वो कैसे भूख को बर्दाश्त करता होगा, तो उसके घर में हम चूल्हा जलाएं, उसकी गुर्बत को, मुफलिसी को और उसकी परेशानी को हम समझें और उसको दूर करने की कोशिश करें। ये मकसद असल है हमारे ईद के त्यौहार का। ईद की नमाज हुई है, ईद की नमाज में क्या कुछ मांगा गया है अल्लाह से? ये अल्लाह से जो मेन बात हमने मांगी है वो अपने मुल्क में अमन और शांति का माहौल बनाए रखने के लिए हमने अपने अल्लाह से, परवरदिगार से ये तमन्ना किया है, और आपस में हम लोगों के भाईचारगी, मोहब्बत, हमदर्दी ये सब बना रहे आपस में, और एक ही दस्तरखान पे हम लोग बगैर किसी मज़हब व मिल्लत के अलग किए हुए हर शख्स एक दस्तरखान पर बैठकर और एक दूसरे के त्यौहार में हम बराबर के शरीक रहें। फतेहपुर जनपद वासियों के लिए आज ईद के पर्व पर इसे किस तरीके से मनाने के लिए अपील करेंगे आप? हम अपील से यही करेंगे कि हर शख्स जो है यहाँ से निकलने के बाद ये पैगाम दूसरों तक पहुँचाए कि हमारे फतेहपुर में हमेशा अमन व अमान का माहौल रहा है, और आज भी हम ये चाहते हैं कि अमन व अमान का माहौल हमारे फतेहपुर में बना रहे। यहाँ के हुक्काम को, ऑफिसर्स को ज़्यादा परेशानी ना हो, बिल्कुल सुकून के साथ वो अपना वक्त पूरा करें और यहाँ से जो है पहुँचाएँ। इस बार एक खास बात और आई है कि जिला अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि जो है हमारे ईदगाह पर राजनीतिक इसे ना दृश्य दिखाया जाए, राजनीतिक पार्टियां अपनी होल्डिंग ना लगाएं, राजनीतिक व्यक्ति वहां पर ना पहुंचे, जिससे कि हमारा त्यौहार एकदम शांतिपूर्वक मना रहे। इसको किस तरीके से देखते हैं? मामला ये है कि लोगों की अलग अलग राय होती है। हम अपने दुख को हम कैसे प्रकट करें, एक दुख के प्रकट करने का एक तरीका होता है कि हम कम से कम इतना एहतियाज कर सकें कि हमारे दुख में वो लोग शरीक नहीं हो पा रहे, हम पर जो है परेशानी का सामना आया और दुख का सामना आया, ऐसे मौके कुछ आए, उसकी हम तफसील न बता पाएंगे। तो उस मौके पर जो हमने जिनको सेलेक्ट किया है, एलर्ट किया है राजनीतिक वो हाँ राजनीतिक पार्टी, तो कम से कम आते और हमारे पर एक मरहम रखते, क्या तो हमको सब तसल्ली देते हमको कि आप अलग अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ शरीक हैं, जो कुछ हुआ है हमारे हिसाब से गलत हुआ है, कम से कम इतने दो शब्द हमसे बोल देते तो हमारे लिए बहुत अच्छा था। इसीलिए कहा वो लोगों ने, हमने अपना दुख प्रकट कर दिया है, वो ठीक है, काफ़ी है। साफ साफ कागज में लिख करके दिया गया कि हमारे जो सांसद हैं सपा के नरेश उत्तम पटेल और हमारे जो नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमार मौर्य, ऐसे लोगों का नाम लिख करके दिया गया, ये लोग ना आए। अब उनके बारे में हमको पता नहीं, लिख के दिया गया होगा, और उन लोगों की पर्सनल एक राय है, एक दुख का। मैंने बताया ना कि भाई एक कम्युनिटी है, उसको दुख प्रकट करने का अपना इख्तियार है। क्या राजनीतिक पार्टियों की दखलंदाजी से ही ये राजनीति ये जो है आगे बढ़ती है? हम ऐसे इस तरह की बात तो हम नहीं समझते हैं कि इस तरह की कोई बात होगी। बहरहाल वो हमारे लीडर हैं, तो हम अपना दुख तो प्रकट करेंगे जाहिर।